आ जाओ। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है और क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कहाँ होता है। तो ये प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये प्रोड्यूस होता है विद द प्रोड्यूस बाय डायनमो, डायनमो या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के कारण ये प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है, अगर मैं और डिटेल में इसमें चले जाऊं, तो अपने जो टरबाइंस वगैरह होते हैं, जो पावर प्लांट होता है, वहां पे क्या होता है, पहले वहां पे क्या होता है, जो सपोज हाइड्रो पावर प्लांट अगर मैं ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि अपने को फील हो। वहां पे क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में अपने पास यहाँ पे पहले पानी स्टोर किया जाता है, जिसे आप डैम वगैरह बोलते हैं। तो पानी बहुत पहले स्टोर रहता है, ऊपर में बहुत पानी स्टोर है, और वहां से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को नीचे छोड़ा जाता है, और यहाँ पे लगे होते हैं टर्बाइंस लगे होते हैं। ठीक है, ये टर्बाइंस में कुछ ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, ये टरबाइंस में ब्लेड होते हैं, तो पानी आता है, पानी इसको टकराता है, पानी टकराने के कारण ये घूमना स्टार्ट करता है। तो क्योंकि पानी का जो एनर्जी था उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसीलिए इसे हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह बोलते हैं। और ये डायनमो घूमता है, और घूमने के बाद वो करंट को प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस करता है, उसी को बाद फिर मैं आप वहां पर क्या करता है, वहां पे अब जहां पर करंट प्रोड्यूस हुआ वहां से कई हजार किलोमीटर या कई किलोमीटर दूर अपने को यूज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से फिर उस करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग स्टेप अप स्टेप डाउन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। तो करंट को हम लोग पहले वहां से एसी के वजह से, एसी में क्या होता है, जो लॉसेज होते हैं ना बेटा वो कम होते हैं, इसे हम लोग एसी को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। नहीं तो अगर डीसी करंट रहे, डायरेक्ट करंट रहे, तो उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो करंट बना कहाँ पे, पावर प्लांट में, वहां से पहले वो करंट आता है, फिर वहां पर कुछ ग्रिड वगैरह में आता है सबसे पहले, आपके जिस शहर में, वहां से फिर वो करंट को आप लेकर जाते हैं कहाँ पे, ट्रांसफार्मर में आता है। फिर ट्रांसफार्मर जब आपके घर के पास आता है, तो वहां पे उसको वोल्टेज को थोड़ा स्टेप डाउन किया जाता है, और फिर उसे हम लोग लेकर जाते हैं आपके घर पे। फिर घर से वो करंट जो है वो सीरीज में नहीं, पैरेलल में जाता, हमेशा याद रखना। जो आपके घर का वायरिंग होता है ना, वो हमेशा पैरेलल में होता है। क्यों, सीरीज में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट टूट गया। बट ऐसा नहीं ना, अपनी ना चाहते कि आपके घर का सपोज किचन का बल्ब फ्यूज हुआ तो बेडरूम का भी बल्ब चल गया, ऐसा नहीं ना चाहते अपन। तो हम लोग सारे कनेक्शंस किस में रखते हैं, पैरेलल्स में रखते हैं। फिर वहां पे जब पैरेलल्स होता है, फिर हम लोग जो अपने डिवाइसेस होते हैं उसके लिए फिर उसे डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यूज किया जाता है। जैसे जो आपका चार्जर होगा फोन को, वो क्या करता है, वो उस करंट को कन्वर्ट करता है पहले, फिर आप उसे फोन को चार्ज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं अपने पास एसी के लिए। आइए, तो एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय डायनमो, डाई डायनमो, और और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ट्रॉनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो एसी करंट जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, वो डायनामो से प्रोड्यूस्ड हुआ, जो इंडिया में है। इंडिया में है। अब ये जो प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग कहने का मतलब क्या है, ये साइन के फंक्शन में या कोसाइन के फंक्शन में होगा। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है, वो जनरली 50 हर्ज के बराबर रखा हुआ है, 50 हर्ज। तो अगर 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी है अपने पास, तो ओमेगा आप निकाल सकते हैं, वो कितना निकाल सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ के बराबर है। ठीक है, चलो, तीसरा बात कि एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एसी एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। किसके हेल्प में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफायर्स के, रेक्टिफायर। जब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का अंदर वाला पार्ट, तो वहां पर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कौन, रेक्टिफायर। अगर डीसी से आपको एसी में कन्वर्ट करना है, डीसी टू एसी, तो आपने देखा होगा आपके घर में एक या फिर कई जगह पे रहता है इन्वर्टर। इन्वर्टर इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी का करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट है, उसको अल्टरनेटिंग करंट में पहले प्रोड्यूस करता है, फिर वो घर के पूरे सर्किट में जाता है, फिर उसके बाद हम लोग वहां पे यूज करते हैं बाकी घर के सर्किट्स में जाकर। तो डीसी से एसी कन्वर्ट कौन सा करता है, इन्वर्टर। ठीक है, एसी करंट के साथ एक और पूछा जाता है क्या, कि एसी करंट क्या केमिकल इफेक्ट दे सकता है, मतलब क्या ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकता है, तो आंसर इज नो। इट कांट डू इट कांट डू इट कांट डू इलेक्ट्रोलाइसिस
इट कांट डू इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। डीसी करंट किसके मेजर से किसके हेल्प से मेजर किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which measures DC current, which measures direct current। ठीक है। तो एसी को कौन सा, तो अपने पास एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, अपने पास एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट। ये क्या यूज करता है? ये दोनों को मेजर करके बता सकता है। तो ये एसी को भी मेजर कर सकता है एंड डीसी को भी मेजर कर सकता है। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं एसी के रिस्पेक्ट में, यहां तक कॉपी कर लीजिए। अगला हम लोग बात कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो बेटा क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक रेसिस्टेंस है। ठीक है। इससे आप इससे आप हीट प्रोड्यूस्ड कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं बाय डीसी करंट। ठीक है। तो डीसी करंट सपोज आई आप ना आया, और इसको आपने बोला कि हीट प्रोड्यूस इससे निकालो, तो आप इसके अलोंग जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हम लोग अगर लिखें, वो हम लोग अगर लिखें तो डीसी के लिए आप क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी लिख सकते हैं। ठीक है। और सेम, और सेम यूज कर रहे हैं क्या? सेम हीट, सेम हीट प्रोड्यूस करना चाहिए कब? जब एसी करंट पास करने लगे। तो सेम हीट कब पास करे? जब एसी करंट भी पास करे, तो ये सेम हीट देना चाहिए। मतलब उस केस में आप क्या लिखेंगे? आई इंटू टी, कौन सा करंट? एसी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी या डी। ठीक है। दोनों के लिए हीट प्रोड्यूस जब सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या? करंट। तो अब देखो बेटा, अब देख बेटा, हम लोग अगर इस पे बात करें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे बात करें, तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट या डीसी करंट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, जिसे डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, steady current, which would generate the same amount of heat, which would generate same amount of heat, same amount of heat, which would generate same amount of हीट। स्टडी करंट का मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? डीसी करंट की बात कर रहे हैं। विच विल जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू a given resistance, a given passing through a given resistance, passing through a given resistance and given time, and given time. So it is that amount of current which would generate same amount of heat, same amount of heat passing through given resistance in equal time, या फिर गिवन टाइम भी आप बोल सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसको समझ में आया? देखो बेटा, अब हम लोग बात कर इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने लिखा ना, वहीं से हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ये है अपने पास डीसी करंट, है ना। तो देखो आर आर तो दोनों में सेम है क्योंकि बोल दिया सेम। तो आप इसके लिए ये आरएमएस वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं आर आरएमएस, तो आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन। dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा? डेल्टा टी आया।
तो अपने पास आई आर एम एस का फंक्शन कितना आया, का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या करें आप, करंट को स्क्वायर करें, dt के साथ उसको इंटीग्रेट करें, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, टोटल टाइम पीरियड या डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसको और आप सिंप्लीफाई करें, जब आरएमएस वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग आई आर एम एस कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये है क्या, आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा, बट ट्रस्ट मी, जब हम लोग इसके प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड आप लेंगे उसको करेंगे डिवाइड हम लोग। समझ में आया। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सो इट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, इट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट which would produced, which would produced same amount of charge, same amount of charge as that of, same amount of charge as that of, as that ऑफ डीसी सोर्स या डीसी करंट। ठीक है। अब चार्ज को कैसे लिखते हैं बेटा, इस बात को हम लोग, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यू इज इंटू, क्यू इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, अपने को पता होता है सर आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो चार्ज इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वही बात हम लोग लिख रहे हैं। तो इसको अगर आप लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी, आई डी टी, है ना, टाइम पीरियड टी वन टू टी टू हो जाएगा, इज इक्वल टू आई मीन जो अपने को निकालना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहां से आई मीन या आई एवरेज जो भी आप लिखें, आई एवरेज चलो यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम पीरियड या टाइम पीरियड डी टी। ठीक है। तो एवरेज के लिए आप क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और आरएमएस के लिए क्या निकाल रहे हैं बेटा, आरएमएस के लिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू डी टी, है ना, आई आरएमएस का स्क्वायर, उसके बाद आप अंडर रूट बाद में ले लेना। तो आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जो हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा अभी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, बट अभी हम लोग अगले स्लाइड में एग्जाम्पल वगैरह करेंगे तो आपको और समझ में आने लगेगा। यहां तक समझ गया। इस सवाल में अपने को फाइंड करना है, इस सवाल में फाइंड करना आई आर एम एस, आई आर एम एस एंड आई मीन या फिर आई एवरेज, दोनों फाइंड करना है। चलो बेटा, आई एवरेज हम लोग देखते हैं फाइंड कैसे किया जा सकता। आई एवरेज का फॉर्म देखो पहले, आई एवरेज सबको बता रहा हूं, आप आराम से देखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही है ना। तो हम लोग एवरेज को निकालने का ट्राई करेंगे। अब लाइन का देखो बेटा, आई है करंट का वैल्यू और यहां पे अपने को लाइन दिख रहा, तो लाइन का इक्वेशन पहले देखो कितना होगा। ये अपने पास इक्वेशन अगर आप निकाल सके, इक्वेशन देखो, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से पास कर रहा, सेंटर से पास कर रहा। तो ये किसके जैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा है। x क्या है, यहाँ पर t है, y क्या है, अपने पास i है। तो स्लोप निकाले थीटा, जो कि m के बराबर होता है, m किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, या हाइट अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं। अच्छा, तो टेन थीटा की वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, हाइट देखो कितना है, आई नॉट के बराबर है, और बेस किसके बराबर है, टी अपॉन टू के बराबर है। क्या ये बात समझ में आया क्या, आया है, आया है, चलो बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे है, करंट इज इक्वल टू, m की जगह पे क्या लिख दू, आई नॉट डिवाइडेड बाई टी बाई टू, है ना, तो टी बाई टू, टू तो ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई टी इंटू इंटू टाइम। ये आ गया अपने पास क्या, आई का फंक्शन। अब ये आ गया बेटा, तो हम लोग आगे का कार्यक्रम प्रोसीड कर सकते हैं। तो अपने पास आगे का एवरेज निकालने का कार्यक्रम क्या था, आई मीन या आई एवरेज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी अपॉन डी टी। ठीक है। कहां से कहां तक ले रहे हैं बेटा, आप जीरो से टी बाई टू तक ले रहे हैं,
तो लिमिट लिख देते हैं 0 से t/2 तक। यहाँ भी लिमिट लिख देते हैं 0 से t/2 तक, हम लोग देख रहे हैं उसके बाद साइकिल रिपीट कर रहा। तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो t/2 है ना। जब आप लिमिट रख देंगे तो t/2 आ जाएगा। चलो उसको हम लोग लिखते हैं और i की वैल्यू लिखते हैं। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को थोड़ा अच्छे से करें, काम हो जाएगा अपना। कांस्टेंट देखो क्या है, 2 टाइम्स i0 अपॉन t, ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन dt इंटू टी, 0 से लेकर t/2 तक। यहां पे इंटीग्रेशन आया, टी का वैल्यू आप पुट करो तो t/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं कैंसिल होगा क्या, एक सेकंड रुको 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 रुको, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से इसको कर लें। हाँ, इसको कैंसिल अच्छे से कर लेते हैं। चलो जरा इसको हम लोग और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं तो थोड़ा गलत होने की संभावना दिख रही है। t/2, 2 टाइम्स i0 ऊपर है, नीचे एक t है ना। ये t है, ये t और t मल्टीप्लाई होगा, कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, 2। इंटीग्रेशन dt और t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t² अपॉन 2। ठीक है, 0 से लेकर t/2 तक। और ये जो t है, ये 2 से 2 कट गया एक, है ना, ये t से t कट गया। अच्छा, अब इसको रखते हैं बेटा हम लोग, ये कितना आ रहा, 2 × i0 डिवाइडेड बाई t² बेटा। यहां पर क्या रहा, t/2 अपने को पुट कर रहा, तो t² अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से एक 2 इधर आ गया, t² से t² कट गया, यानी कि यहां पर जो i एवरेज हुआ है वो कितना हुआ बेटा, i0 अपॉन 2 के बराबर हुआ है, और ये अपना मीन का आंसर आया। मीन का आंसर आया। वापस से मैं एक बार बता रहा हूं, फिर से सुन लो सभी लोग, जिनको नहीं समझा था वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, अपने को करंट का फंक्शन निकालना है, क्योंकि करंट यहाँ वेरिएबल है। तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, x है यहाँ पे t, और m निकाल लिया, वो है डेल्टा y, जो कि हाइट अपॉन बेस है, जो बेस है t/2, तो निकल गया। आई एवरेज का फॉर्म क्या होता, आई डी टी, उसको इंटीग्रेट कर देते 0 से लेकर लिमिट, जो कि t/2 तक अपने को दिख रहा है यहाँ पे बेस में, dt 0 से लेकर t/2। तो नीचे वाले कांस्टेंट वालों को एक साथ कर दिया, फिर इंटीग्रेशन में टी डी टी आया। टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, t²/2, 2 से एक 2 कट गया, ये अपने पास आया। ठीक है, और अब हम लोग सिंप्लीफाई इसको और कर दिया जाए, तो t² में क्या वैल्यूज पुट किया गया फाइनल, जो कि था t/2 का स्क्वायर, यानी t²/4, सिंप्लीफाई किया, i0/2 आया। क्या सबको ये बात समझ में, ठीक है। आई की वैल्यूज को याद रखिए, क्योंकि अभी मैं इसको क्लियर करने वाला हूं और आरएमएस निकालने वाला हूं। तो आई की वैल्यू को याद रखिए, 2i0/T इंटू टी है, स्मॉल टी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको हटाते हैं, आई की वैल्यू को वापस लिखते हैं हम लोग। क्या था आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या था बेटा, आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ i0 अपॉन t इंटू टाइम के बराबर। ये है अपने पास आई की वैल्यू। अब आरएमएस क्या लिखे थे बेटा, याद करो, आरएमएस का, आई आरएमएस का स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, वो किसके बराबर था, वो था इंटीग्रेशन आई का स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। यही था ना बेटा, यही था। तो चलो अब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, पहले तो आई को स्क्वायर करना अपने को, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, तो करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × i0 का स्क्वायर अपॉन t² इंटू t²। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, i² इंटू डी टी करना अपने को, निकालो 4 × i0 का स्क्वायर अपॉन t²। ठीक है, ठीक है, इनटू, इनटू, अब t² dt आ गया ऊपर, t² dt आया, 0 से लेकर कितना आया बेटा, ये 0 से लेकर t/2 तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी, है ना। तो ये डेल्टा टी जो आया था, इसकी वैल्यू तो हम लोग जानती हैं 0 से लेकर t/2 तक है। आइए इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आया 4 टाइम्स ऑफ i0 का स्क्वायर अपॉन t²। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई थी, t/2 की वैल्यू आई थी, डेल्टा टी की वैल्यू याद करो, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डेल्टा टी लिखे ही थे, t/2। t² dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, t³ अपॉन 3 के बराबर हो गया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t/2 तक। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये कितना आया, 2 ऊपर चला गया पहले बात तो,
आया 8 × I0 का स्क्वायर अपॉन टी का क्यूब, ठीक है, इंटू 1/3 इधर है, टी इधर रखो तो ये आ गया टी का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, वो आ गया 8। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बाकी रहा, I0 का स्क्वायर अपॉन 3 आया। ये आई आर एम एस के बराबर है, तो इसको लिख रहा हूं मैं, आई आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर है, I0 का स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर है, ठीक है। अब अगर आप इसका आई आर एम एस निकालें, मतलब अंडर रूट ले लें, आई आर एम एस, तो किसके बराबर, I0 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो गया बेटा, ये I0 ही आया, और 3 का अंडर रूट कितना आया, √3 आया। तो ये आया आई आर एम एस का स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला, एवरेज वैल्यू निकाला। एवरेज वैल्यू निकाला, वो कितना था, I0/2 के बराबर आया। फिर हम लोगों ने आई आर एम एस निकाला, जो आया I0/√3 के बराबर। क्या समझा, पहले आई, आप लोग निकालो आई एवरेज, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, मतलब कहां से कहां तक, 0 से लेकर एक टाइम पीरियड तक, 0 से लेकर 2π तक। ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूं, ट्राई करें तो आ जाओ। अगर फुल साइकिल के लिए बेटा बात करें, तो साइन कर्व है ना, तो इसका करंट की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, I0 × sin ω t, ये लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं क्या बेटा, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है I0 यहाँ पे। अच्छा, तो चलो इसको हम लोग और ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा और बेहतरीन अंदाज से ट्राई ट्राई करते हैं। आई एवरेज की बात करते हैं पहले। तो आई एवरेज कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई की वैल्यू कितनी है, I0 × sin ω t, डी टी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेकर 2π तक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt का इंटीग्रेशन कितना है, 0 से लेकर 2π, dt का इंटीग्रेशन t आया, और t कितना है बेटा, t होगा 0 से लेकर t। t किसके बराबर होता है, t होता है 2π/ω के बराबर। अच्छा, चलो, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा I0/ω, I0/ω, ये आया कॉस ओमेगा टी, 0 से लेकर 2π, और यहां पे आया है टी, ठीक है। तो cos 2π की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 2π की वैल्यू कितनी है, I0 t × ω, इधर cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर कितना आया 0। यानी अगर हम लोग आई एवरेज फुल साइकिल के लिए देखें, तो कितना आ रहा, 0 आ रहा। क्या ये बात समझ में आया, लोगों ने देखा फुल साइकिल के लिए कितना है, 0 है। अब हम लोग हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले आई एवरेज, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए, आधे साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए बेटा टाइम पीरियड अपने पास कितना होगा, 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक होगा, है ना, 0 से लेकर t/2 तक होगा। एक सेकंड बेटा, चलो, तो हम लोग हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं बेटा, हाफ साइकिल के टाइम पीरियड कितना होगा पहले, वो अपने को पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड कितना होगा, t/2, यानी कि आप पाई भी लिख सकते हैं, है ना। एक साइकिल होता है 2π का, आ, आधे साइकिल की बात कर रहे हैं तो आप पाई लिख सकते हैं। चलो, तो आई एवरेज हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो, I0 इंटीग्रेशन sin ω t dt, 0 से लेकर कितना, पाई तक। अच्छा, यहां पे इंटीग्रेशन हम लोगों ने करा, इंटीग्रेशन करना dt का टाइम पीरियड कितना आया था, t, अभी लिख देते हैं हम लोग t, क्योंकि बहुत बार कर लिया तो डायरेक्टली लिख देते हैं। और t क्या बराबर है बेटा, t = 2π/ω है, अपने को याद होना चाहिए। चलो बेटा, अब अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या, तो I0 साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस, और कांस्टेंट टर्म क्या है, ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में। और ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जगह पे लिख देता हूं मैं 2π/ω, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन, 0 से लेकर पाई तक। अच्छा, आप लिखो कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर होती है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करें बेटा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, आई एवरेज इधर कर रहा हूं, आई एवरेज कितना होगा बेटा, I0/2π, कॉस माइनस, तो -1 रहने देता हूं मैं, कॉस ऑफ पाई,
कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1 हो जाती है, माइनस कॉस ऑफ 0 विच इज -1। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये मुझे +2 दिख रहा है, तो कितना लिख सकते हैं आप, आई नॉट इंटू टी अपॉन इंटू 2/2 इंटू पाई। तो आई एवरेज कितना आ गया, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई आया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए आप मीन बताएंगे पहले या एवरेज बताएंगे, वो कितना है, आई नॉट अपॉन पाई के बराबर। क्या ये बात समझ में आया? आ जाओ बेटा, अब हम लोग आई इज इक्वल टू देखते हैं। आई इज इक्वल टू अपने पास था आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही अपने को पता। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आरएमएस। तो याद करो, आई आरएमएस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, हम लोग पता, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही पता है ना बेटा। तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं, चलो फुल साइकिल के लिए भी लेकर देखते हैं। हम लोग लेना है क्या फुल साइकिल तक, फुल साइकिल लेकर देखना है क्या, चलो फुल साइकिल लेकर देख लेते हैं, पहले देखते हैं क्या आएगा। तो फुल साइकिल लिया बेटा, तो कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर टी यानी 2 पाई तक लेना है अपने को, और फुल साइकिल लेना है तो डी टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी तक लेना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ बेटा, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी या 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग इसको और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर करना, आई नॉट स्क्वायर, वो तो अपने पास आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t की वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं t ही लिख देता हूं अभी, 0 से लेकर 2 पाई, है ना, ये आया 1 माइनस, और 2 से आप क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से यहां भी रहने देता हूं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, चलिए आ जाओ, इसको dt आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्या आ जाएगा, वो t आ जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई माइनस 0 से लेकर 2 पाई, या फिर टी भी आप लिख सकते हैं, कोई हानिकारक बात नहीं है। आ जाओ, cos 2 ओमेगा बेटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, अपने को पता है साइन थीटा होता है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, कहां से कहां तक रखना है, 0 से लेकर 2 पाई तक रखना है, 0 से लेकर 2 पाई तक रखना है ना। अब देखो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है, 0, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरे टर्म को तो अपन सोचने ही नहीं, 0 हो गया, इसके जगह लिख देंगे, तो देखो कितना आ गया, ये आया आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई, यहां पे आया बेटा इंटू 2 आया, और टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, है ना, ओमेगा से, एक सेकंड बेटा, 0 से लेकर 2 पाई, कुछ तो 0 से लेकर 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 0 से लेकर, यहाँ पे टाइम पीरियड ही रखते हैं ना, टाइम पीरियड रखते हैं, क्योंकि टी तभी तो कैंसिल हो सकता है, तो इसको टाइम पीरियड टी ही रखते हैं, नहीं तो फिर ओमेगा बाकी रह जाएगा, और रख भी नहीं सकते, टी की वैल्यू तो टाइम पीरियड के हिसाब से रखना ना, तो 0 से लेकर टी, यहां पर भी था अपने पास टी, तो टी और टी कैंसिल आउट हो गया, टी और टी कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ पर आप एंगल के 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा अपन लिख सकते हैं, 0 से लेकर टी ही तक इंटीग्रेट करते ना, देखो यहीं पे छूट रहा था, ये दिख नहीं रहा ना, 0 से लेकर टी अपन इंटीग्रेट करते हैं, कहा 0 से लेकर टी तक कर रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे ना। चलो, तो टी आ गया, टी टी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा कितना है अपने पास, आई आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर आया, ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आया। आई नॉट क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई आर एम एस कितना आया बेटा, इसकी वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ, अब देखो आई नॉट को अंडर रूट कर दो तो कितना हो जाएगा, वो तो आई नॉट ही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे आया √2, यानी आरएमएस वैल्यू क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू था आई नॉट अपॉन √2 के बराबर है। ठीक है, समझ में आया यहां तक, यहां तक समझ में आया, बताता हूं बेटा।
सिमिलरली जब वोल्टेज के लिए भी लिखेंगे, Vrms भी लिखेंगे, तो Vrms को सेम प्रोसेस अगर हम लोग करें, Vrms को भी क्या लिख सकते हैं, V0/√2। ठीक है, तो आप हमेशा देखेंगे बेटा कि अपने जो इंडिया में वोल्टेज सप्लाई होता है वो जनरली 220 वोल्टेज का होता है। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू 220 होती है क्या? नहीं, जो लिखा रहता है ना वो आरएमएस वैल्यूज लिखे होते हैं हर इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में वोल्टेज वगैरह लिखा ना, तो सब आरएमएस वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो अपने पास ये आरएमएस वैल्यू है 220। तो मैक्सिमम कभी अपने को झटका लगे तो क्या 220 का झटका लगेगा? नहीं, वी नॉट इंटू कितना, वी नॉट इज इक्वल टू 220 इंटू √2 के बराबर। √2 की वैल्यू 1.4 है ना, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 311 वोल्ट आसपास लगती है। मतलब आपको जो झटका लगा वो 220 वोल्ट का नहीं, 311 के आसपास का लगता है। क्या ये बातें समझ में आ गई बेटा? ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, वेव रेक्टिफायर, और ये फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है याद है क्या? अभी अभी हम लोग स्टार्ट करने में वही बात किए थे। रेक्टिफायर क्या करेगा? रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो इसमें हाफ साइकिल देख वेस्ट हो रहा, तो अपना हाफ वेव रेक्टिफायर में यहां से यहां तक ही काम कर रहा, पूरे साइकिल में ये कर नहीं रहा। तो इसको हम लोगों को ट्राई करना है। तो लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर और डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। इसको करिए जल्दी, कॉपी किया वहां तक। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इसका पहले एवरेज लेने का, आई एवरेज। आई एवरेज तो चलो फुल साइकिल में ले ले, मतलब फुल साइकिल में टाइम पीरियड अपने पास 0 से लेकर 2 लिखना है। तो फुल साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल। चलो तो फुल साइकिल पे देखते हैं पहले हम लोग कितना कितना क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फुल साइकिल में आते हैं हम लोग, तो आई एवरेज निकालना है सर। आई एवरेज कैसे निकलता है बेटा? इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां से कहां तक करना है सर इंटीग्रेशन? 0 से देखो t/2 तक ही कर्व, उसके बाद तो कर्व नहीं है। तो हम लोग क्या करें? इंटीग्रेशन। फुल साइकिल की बात कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कहां से कहां तक ले गए? 0 से लेकर t/2 तक आप गए हैं, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। पहले हम लोग फुल साइकिल की बात कर रहे हैं जीटी, बट देखो बेटा फुल साइकिल के लिए टाइम पीरियड तो पूरा लग रहा ना, टाइम पीरियड तो 0 से लेकर टी तक गए। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया अपने पास आई नॉट और नीचे आ गया है टी इंटीग्रेट होने के बाद। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है अपने पास कॉस हो जाता है विथ अ माइनस साइन। ओमेगा से डिवाइड भी हो जाएगा तो ओमेगा आया, माइनस इधर आया, ठीक है। कॉस, कॉस कितना? ओमेगा टी। 0 से लेकर एंगल कितना है बेटा? t/2 मतलब 0 से लेकर पाई। अब देखो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? अभी अभी बताया था कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -1 के बराबर होगी, होगी ना। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 1 के बराबर होगी। तो -1 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो इसको माइनस माइनस 2 हो गया और इधर से +2 हो गया ये। तो इसको और सिंप्लीफाई में कर देता हूं, आई एवरेज आई नॉट, आई नॉट यहां पे आया टी, यहां पे आया 2 पाई/ओमेगा। एक ओमेगा नीचे वेट कर रहा था, आओ आओ, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। मतलब आई एवरेज कितना आया फुल साइकिल के लिए? आई एवरेज फुल साइकिल के लिए कितना आया बेटा? I0/पाई आया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग, दूसरा फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए एवरेज पहले निकाल लेते हैं। हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। आई एवरेज कितना आया बेटा? वही 0 से लेकर, सर इंटीग्रेट कर देते हैं ना, टाइम पीरियड बस चेंज हो गया, साइन ओमेगा टी। 0 से लेकर टाइम कितना टाइम था बेटा? 0 से लेकर टाइम कितना टाइम था अपने पास? टाइम कितना था? टाइम कितना था? हाफ साइकिल आप ले रहे हैं तो t/2 यहां तक तो था ही, इंटीग्रेशन dt यहां पे कितना? t/2। आपने टाइम पीरियड कितना बोला हाफ साइकिल के लिए सर? अच्छा, तो इसको और सिंप्लीफाइड करो बेटा, I0/t/2, 2/2 तो 2 ऊपर चला गया। साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है? ये तो अभी हम लोग किए थे ना बेटा, कितना आएगा ये वैल्यू? ये नीचे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अभी अभी हम लोग ने किया था। ओमेगा को क्या लिख दो बेटा मैं? ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई/t लिख सकते हैं, है ना। टी ने टी को मार दिया, तो आई एवरेज कितना आया बेटा? 2 से एक 2 भी मर गया, तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ I0/पाई के बराबर आ जाएगा। यही हो जाएगा ना। तो हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए कितना आया बेटा? 2 टाइम्स I0/2 टाइम्स I0/पाई के बराबर आया।
किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल साइकिल के लिए कितना आया था? आई नॉट अपॉन पाई। समझ में आया क्या? अब अगर हम लोग इसका आरएमएस निकालें, आई आरएमएस निकालना अपने को, क्या निकालना? आई आरएमएस। कैसे निकालेंगे? का स्क्वायर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर, है ना। और फुल साइकिल के लिए ही निकाल कर देख लेते, तो करंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कहां से कहां लेना? जीरो से लेकर, टाइम पीरियड अपने का पास कितना है? टी बाई टू, जीरो से लेकर टी। चलो फुल साइकिल टी ले लेते हैं। इंटीग्रेशन यहां पे dt का इंटीग्रेशन लेना है जीरो से लेकर टी तक। चलो तो इसको और क्या लिख दें? आई नॉट का स्क्वायर जीरो से लेकर टी, यानी ये आ गया टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? अब देखो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए क्या किए थे? टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, याद है क्या? और फिर थोड़ा चेंज करेंगे, तो यहाँ पे टू लिखें, यहाँ पे इंटीग्रेट करें, टू इंटू, अब साइन टू वापस लिख रहा हूं मैं, टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख रहे थे? वन माइनस कॉस टू थीटा, याद है ना? कॉस टू थीटा, तो हम लोगों ने लिखा हेलो वन सर। माइनस कॉस टू थीटा, लिख दिया। हेलो सर। इंटीग्रेट करना अपने को, कहां से कहां तक करना बेटा? जीरो से लेकर टाइम पीरियड टी तक, ठीक है। हेलो। चलिए आइए इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जरा, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटू डी टी है ना यहाँ पे, हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी, यहां पे आया क्या? इंटीग्रेशन में टी माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? कॉस टू ओमेगा टी है। साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस का इंटीग्रेशन तो हो जाता है सर, कितना होता है बेटा? याद है क्या? कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन हो जाता है, साइन टू ओमेगा, एंगल कितना रखना है? टी रखना है, तो जीरो से लेकर टू पाई तक, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है? टू ओमेगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है। तो आप जैसे टू पाई रखें, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? या टी बाई टी ही रख लेते हैं आप, उसके बाद सिंपल कर ही सकते हैं हम लोग। यहाँ पे टी ही रख देता हूं मैं। एक टाइम पीरियड कितने का हो जाता है बेटा? एक टाइम पीरियड अपने को पता है कितने का? टू पाई का हो जाएगा। साइन टू पाई की वैल्यू जीरो, कॉस साइन जीरो इज जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो है ना। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, यानी आई आर एम एस बेटा कितना आया? यहां पर भी उसकी वैल्यू आई आई नॉट अपॉन रूट टू के बराबर। क्या ये बातें समझ में आई? देख बेटा यहां पे गलत हो रहा था, है ना। लिमिट का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान से हट जाता लिमिट तो गलत हो जाता। देखो पूरा जो अपना साइकिल है, देखना कहां गलत हो रहा था। जीरो से लेकर कहां तक है बेटा? काम कहां तक है? साइकिल है अपना हाफ वेव में, कहां तक? टी बाई टू तक ही है ना, उसके बाद तो वो साइकिल ही नहीं है, वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो ये जो लिमिट ले रही है अपने पास टी बाई टू लेना चाहिए था, टी बाई टू लेना चाहिए था, मतलब यहाँ पे टी बाई टू होना चाहिए था। और यहाँ पर जब आप टी बाई टू लेते हैं, ये टी बाई टू लेते, फिर भी ये जीरो ही आता, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू भी माइनस वन होती है, तो वो भी जीरो ही आता। कॉस पाई नहीं, यहाँ पे आ गया साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू जीरो जीरो ही होती है, ये पार्ट तो जीरो आ गया। तो ये टू आया, टू आया, टू आया, टी से टी कट गया, तो यहाँ पर ये आ जाता, यहां से ये आ जाता, मैं एक स्टेप को और लिख रहा हूं यहाँ पर, ये अपने पास आ जाता, ये अपने पास आ जाता कितना? आई नॉट का स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग, आई नॉट स्क्वायर, टू और टू तो फोर आ जाता है यहाँ पर, यानी आई आर एम एस बेटा यहाँ पर आता, आई आर एम एस आता, आई आर एम एस आता, कितना आता? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टू आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम लोग क्या कर सकते हैं गलत, कि टाइम पीरियड अपने भूल जाते हैं कि साइकिल तो सर टी बाई टू तक ही देखना है आपको, क्योंकि इसके बाद तो फंक्शन ही नहीं है। तो जीरो से टी बाई टू तक ही, बट कंप्लीट साइकिल आप ले रहे तो जीरो से लेकर टी तक करते हैं हम लोग, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे प्लस प्लस जीरो इंटू दूसरा लिमिट भी लगा सकते हैं, टी बाई टू से लेकर टी तक, वहां तक कोई ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, तो वो पार्ट हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया क्या बेटा? अब हम लोग बात कर रहे हैं नीचे वाले, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इसका मीन एंड एवरेज देखो बेटा, इसका साइकिल कहां? जीरो से टी बाई टू के बाद ही रिपीट हो रहा है। तो आई एवरेज अगर इसका लिखे हम लोग, आई एवरेज कितना आएगा बेटा? वो कितना आएगा? हम लोग जानते हैं आई को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर टी बाई टू तक ही काम होना है अपना। यहां पर भी जीरो से लेकर डी टी को, क्योंकि टी बाई टू के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। चलो तो ये आ गया आई नॉट अपॉन टी बाई टू, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो टी बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर टोटल टू, जीरो से लेकर टू पाई बाई टू यानी पाई तक, ठीक है, विथ अ माइनस साइन। जब आप इसे सिंप्लीफाई करें, जब आप इसे सिंप्लीफाई करें
और सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब आप इसे डिवाइड करो, इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन में एक डिवाइड बाई ओमेगा भी रहेगा, ओमेगा को क्या लिख देंगे हम लोग, 2 पाई अपॉन टी लिख देंगे, तो टी ने टी को उड़ा दिया, टी ने टी को उड़ा दिया, बाकी कितना आया, यहां पर वैल्यूज रखेंगे कॉस पाई की वैल्यू, बस वही सब कुछ, कॉस पाई की वैल्यू कितना -1, तो ये है माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये ऊपर में वापस से 2 आ गया, 2 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एवरेज सेम आया था अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर का आधा वाला पार्ट के लिए, आधा के लिए दोनों सेम ही है, कितना आया था बेटा, वो आया था 2I0 अपॉन पाई के बराबर, पिछले अभी अभी निकाला था हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। क्या ये समझ में आया, वही फुल वेव रेक्टिफायर का है क्योंकि उसका साइकिल आधा ही है, समझ में आया। तो फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज तो हम लोगों ने निकाल लिया, और सारे वैल्यूज को आप रिजल्ट को लिखेंगे एक जगह, आरएमएस निकालना, तो आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है बेटा, आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, साइन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन को जब हम लोग लिखते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम लोग कर देते हैं, नीचे आप इंटीग्रेट कर रहे तो ये t/2 आ जाएगा डेल्टा टी, और टाइम पीरियड 0 से लेकर t/2 तक, ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जा रहा अपने को, ये दिख रहा, और ये आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट करने से पहले 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, है ना, डी टी, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक, ये कितना आया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी आया क्या, dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, आएगा ना, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, इनटू इनटू हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा जो कि कांस्टेंट है, और क्या कर देंगे साइन ओमेगा टी, साइन यहाँ पे 2 टाइम्स ओमेगा टी है, 0 से लेकर 0 से लेकर कितना, सॉरी t/2 तक ही हम लोग किए हैं ना बेटा, t/2 तक है, फिर से गलत, t/2 यहाँ पे आ जाता है t/2, t/2 का मतलब कितना एंगल है, आप t/2 रख दो, यानी t/2 का एंगल में अगर देखें आप तो पाई के रिस्पेक्ट में, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर से ये t से t कैंसिल आउट हो गया, तो आई आरएमएस इस केस में कितना आया बेटा, आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, यानी यहां से हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ साइकिल ही जो हम लोग बात कर रहे हैं, आरएमएस कितना आया, वो आई नॉट अपॉन √2 के बराबर आया, ठीक है, समझ में आया क्या, ये हो गया अपना आंसर, अरे समझ में आया बेटा,